नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। ये कैसा वरदान मिला है मुझे जो सही समय और सही स्थान पर पहुंच ही जाता हूं। महादेव प्रणाम। महादेव, कल तक जिससे छुटकारा पाने की बात कर रहे थे, आज स्वयं उसे ही अपने हाथों से उठाकर बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ये अपने आप बहते हुए चला आया था। अपने आप? अपने आप? क्या पता जिसने इस कमल पुष्प को आपके नाम से सजाया है वो देवी क्या पता किसी दिन अपने आप यहां चली आए। अरे नहीं, ये फूल अपने आप नहीं आए, इसे लाया गया है। हाँ, और ये फूल ये लाया ये। अरे हाँ, तो ये बात बताना भूल ही गया। जब से प्रजापति दक्ष के भवन से तुम ये कमल पुष्प उठाकर यहाँ ले आए हो, तब से वहां हलचल मची हुई है। पहले तो प्रजापति दक्ष ने अपनी प्रजा और सती के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, और उसके पश्चात अब महासभा बुलाई गई है। चंद्र, इंद्र, सप्तर्षि सब आ रहे हैं। अवश्य कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और इसका कारण तुम हो नंदी। प्रजापति दक्ष जो महादेव का नाम तक नहीं सुनना चाहते, तुम उनके भवन में पहुंचे, सती से मिले, उनसे बात की, और उनसे महादेव का नाम लिखे कमल पुष्प लेकर यहां पहुंचे। क्रोधित तो होना ही था उन्हें। क्रोधित? अब देखना महासभा का परिणाम क्या निकलता है। से तो संबंध पहले ही अच्छे नहीं थे, और तुमने आग लगा दी। नंदी को मेरी बहुत परवाह है देवर्षि, बहुत प्रेम करता है ये मुझसे। इसको लगा कि जिन पंखुड़ियों पर मेरा नाम लिखा है उन्हें फेंका कैसे जा सकता है। बस इसीलिए अपने साथ ले आया। सत्यवचन महादेव। निस्संदेह नंदी आपका सबसे बड़ा भक्त है। परंतु महादेव, महासभा का क्या? कुछ तो हुआ है स्वामी, वरना आज ऐसा शक्ति प्रदर्शन सारे नगरवासियों के सामने, सती के सामने, और फिर इस महामंडल की घोषणा। क्यों स्वामी? प्रजापति, मैं भी आपसे यही पूछना चाहता था कि नंदी का यहां आना और ये महासभा, क्या इन दोनों का कोई संबंध है? कदापि नहीं। बहुत लंबे समय से महामंडल की बैठक नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि संसार में सब कुछ सकुशल है या नहीं है। यदि नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, इस पे विचार विमर्श करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया।
यही कारण है ना स्वामी? बिल्कुल। वसंत उत्सव के बारे में तो हम सब भूल ही गए। कब आयोजित करना है स्वामी? इंद्र, चंद्रमा और सप्त ऋषियों से महामंडल के आयोजन पर विचार विमर्श करने के पश्चात ही वसंतोत्सव के बारे में मैं कुछ निर्णय ले पाऊंगा। पिताजी, इस बार महामंडल की बैठक का सारा प्रबंध मैं करूं? किसी भी समारोह का आयोजन तुम्हारे बिना संभव हो ही नहीं सकता। अवश्य कर, अपनी बहनों के साथ मिलकर करो। अरे हां, बहनों से याद आया, मैंने अमात्य से कहा था कि इंद्र, चंद्रमा और सप्तऋषियों को बुलाने के लिए, ताकि मैं उनसे महामंडल के बारे में विचार विमर्श कर सकूं। और देखना, चंद्रमा को जो निमंत्रण जाए उसमें यह स्पष्ट हो कि रोहिणी और रेवती अवश्य साथ में आए, अन्यथा मेरी दोनों पुत्रियां मुझसे रूठ जाएंगी। तब तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। हम सभी बहनें कितने दिनों बाद एक साथ होंगी। दक्ष की महासभा? अब किस लिए? प्रणाम महर्षि। प्रणाम महर्षि दत्त जी। महर्षि कुछ चिंतित लग रहे हैं। प्रजापति का निमंत्रण है महासभा के लिए। आप तो जानते हैं, पिछली बार शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया गया था। महासभा, या महासभा के नाम पर प्रजापति का और एक षड्यंत्र। मेरे सामने एक दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ है हमारे महादेव, जिन्हें हम पूजते हैं, और दूसरी ओर प्रजापति दक्ष, जो केवल इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि महादेव से कैसे उनका ईश्वरत्व छीन सके। यदि उनकी दो पुत्रियों का विवाह मेरे पुत्र चंद्र के साथ नहीं हुआ होता, तो मैं पिछली बार भी उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। इस बार मैं अपने स्थान पर चंद्र को भेज दूंगा। नहीं, चंद्र को नहीं, आप ही जाइए। पता नहीं वहां क्या हो। किंतु अनसुईया, हमारे पुत्र को अपने दायित्व का निर्वाह कभी तो करना होगा। हर बार मैं सब कुछ संभालने के लिए नहीं रहूंगा। कब सीखेगा वो? वैसे मैंने उसे बुलाया है। आप ही कुछ कहिए, समझाइए इन्हें। चंद्रमा का इस महासभा में सम्मिलित होना मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, सबके भले का ही होगा। संभवतः चंद्रमा ही उस महान परिवर्तन का कारण बन जाए। ओ, वहां उसे ध्यान से रखिए। यहाँ देवराज इंद्र विराजमान होंगे, वहां सप्तऋषि, और यहाँ चंद्रमा। ध्यान रखिएगा, उनके पास शीतल जल अवश्य रखा हो। सती को ऐसे देख कितना अच्छा लग रहा है ना स्वामी। ऐसा लगता है मेरी सती में नव चेतना भर गई है। तुम हमारे परिवार की सबसे छोटी सदस्य हो, फिर भी संस्कारों के बारे में तुम्हारा ज्ञान और सबसे कहीं अधिक है। वो इसीलिए क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूं। नहीं, इसका एक कारण और भी। जब तुम अपने माता के गर्भ में थी, तो मैंने उन्हीं के समीप बैठा
मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों की रचना की थी। वैसे तो हमारी सारी बेटियों में कोई ना कोई गुण अवश्य है, किंतु तुम में तो मानो वो सारे गुण एक साथ समाये हुए हैं सती। मुझे जो कुछ भी मिला है आप दोनों से ही तो मिला है। मैं रोहिणी और रेवती दीदी से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। पता नहीं कब चंद्रमा उन्हें लेकर यहाँ आएंगे। क्या बात सता रही है आपको? आपके पिता का निमंत्रण। हमें समझ में नहीं आ रहा, अचानक ये सब कुछ क्यों? कोई बात हो, ये अनिवार्य तो नहीं। हो सकता है पिताजी ने ऐसे ही। बिना किसी कारण आपके पिता कुछ नहीं करते। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। महासभा की बैठक तो हर समय बुलाई ही जाती है, इसमें इतनी आश्चर्य वाली बात कौन सी है? बल्कि महामंडल के विषय में विचार करने के लिए आपको आमंत्रित करना इस बात का साफ प्रमाण है कि पिताश्री आपको कितना महत्व देते हैं। आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, हम रेवती दीदी को साथ लेके जाएं। और कोई विकल्प है क्या? पहले हम अपने माता पिता से मिलने जाएंगे, उसके बाद रेवती को साथ लेते हुए प्रजापति के भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। शिव और शक्ति को मिलवाने के लिए आप चंद्रमा को संकट में ना डालिए। अनसुईया, आप माँ हूँ उसकी चिंता करना मेरी प्रवृत्ति है। उसकी मां होने के नाते आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका पुत्र इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया है। सारा ब्रह्मांड धन्य होगा। हमें तो गर्व होना चाहिए उस पर। जो होना है वो होके रहेगा। भाग्य तो जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है। आज याद आई माँ की? प्रतिदिन आती है माँ, रोज रात को जागकर वहां से तुम्हें तो देखता हूँ। और दिन में याद नहीं आती? अब रात भर जागूंगा तो दिन में तो सोऊंगा ना। क्या हुआ माँ, कोई बात है? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ नहीं पुत्र, आओ बैठो ना। कोई बात है माँ? अवश्य आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। कुछ नहीं चंद्र, तुम तो समझते हो ना, मां तो सदैव अपने बच्चों की चिंता करती रहती है। इन्हें तो कभी कभी तुम्हारी चिंता ना होने की भी चिंता हो जाती है। जाओ पुत्र, महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज्ञा दीजिए। मैं अभी आई।
तुम्हें विलंब हो रहा है, चलो। अनुमति दीजिए माँ। यदि उसे सचेत कर देते तो क्या हो जाता? एक संकेत तो दे सकते थे ताकि वो आने वाली विपदा का सामना करने के लिए तैयार हो जाता। अनसुया, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। वो मेरा भी पुत्र है और जितनी चिंता आपको है उतनी मुझे भी है। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं अपनी सारी चिंताएं भोलेनाथ के चरणों में रख देता हूं। क्योंकि भोलेनाथ ने हमेशा हमारी रक्षा की है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है, और अब चंद्र का मार्गदर्शन भी वे स्वयं ही करेंगे और सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। आप तो जानते हैं कल महासभा में जो घोषणा करने में जा रहा था उसके पीछे कितना बड़ा कारण है। नहीं शिव नहीं, एक लाचार पुत्र अपने पिता का अपमान चुपचाप सहन कर गया क्योंकि उसके पास उस समय कोई विकल्प नहीं था। परंतु अब एक पिता तुम्हारे इन छलावों का खेल चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा। अपनी पुत्री की रक्षा के लिए मैं तुम्हारा नाम, तुम्हारी विचारधारा और तुम्हारे दर्शन शास्त्र सबको मिटाने जा रहा हूं। यदि तुम में साहस है और शक्ति है तो आओ और रोक लो मुझे। महादेव, 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 महादेव। गण, हाँ प्रेत, क्या हुआ नंदी को? महादेव, कुछ तो बात है। वो तो मुझे ही पता है कुछ तो बात है, पर क्या बात? महादेव, 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 आंखें खोलिए महादेव, आंखें खोलिए। क्या बात है नंदी? उठो और बताओ क्या हुआ? क्या हुआ नंदी? महादेव, आपको बताते हुए मुझे लज्जा आ रही है। मेरे पास शब्द नहीं है। बोलो नंदी। विश्वकर्मा के वंशज जिन्होंने पृथ्वी पर शिल्प की स्थापना की थी, कई कलाओं को जन्म दिया था उन्होंने, आज उन्हें
क्या हुआ विश्वकर्मा के वंशजों को? उन्हें प्रजापति दक्ष ने अपने साम्राज्य से निष्कासित कर दिया है महादेव। उनके छोटे छोटे बच्चे, बीमार, बूढ़े, गर्भवती स्त्रियां दधी जी के कहने पर कई दिनों से लंबी यात्रा करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। उनके पास पांव रखने के लिए भी स्थान नहीं है महादेव। वे अनाथों की तरह श्मशान भूमि में पड़े हैं, अनाथों की तरह। विश्वकर्मा के जिन वंशजों ने जीवन को सहज, सौम्य और सुंदर बनाया, आज इस धरती पर उनके लिए कोई स्थान ना हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जाओ नंदन, उनके आतिथ्य की व्यवस्था कर। मैं स्वयं उनसे मिलने आऊंगा। जी महादेव। शिल्प प्रधान, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इस शमशान में हम कैसे रहेंगे? मेरे बच्चे का क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ लुट गया, सब कुछ। विलाप मत करो, मेरा विश्वास करो। जिनकी शरण में हम आए हैं, यहाँ आने से सारे क्लेश, सारे दुख मिट जाते हैं। कैलाश में आप सबका स्वागत है। अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव। आदे अनंत शिव महाबली शिव, महाबली शिव। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए, किंतु जो हो चुका उसके लिए आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हम दुखी नहीं है प्रभु, हम प्रसन्न हैं। देखिए, हमारे होठों पर मुस्कान, हमारी आंखों में प्रसन्नता के आंसू हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा जो आज हम आपकी शरण में है प्रभु। शिल्पकार, चहचहाने वाली चिड़ियों का गान हमेशा प्रसन्नता का गान नहीं होता। दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। नंदी, ये लोग बहुत लंबी यात्रा तय करके यहाँ आए। आज रात इनके यहाँ रहने का और भोजन की व्यवस्था कर। मैं आज रात का भोजन इन सब के साथ करूंगा। प्रभु, आपने तो हमें धन्य कर दिया। सुना आपने, भगवान आज हमारे साथ भोज करेंगे। धन्य है आप प्रभु, धन्य है आप, धन्य है।
प्रणाम। स्वागत है आपका। प्रजापति दक्ष की पुत्रियां इंद्र से आज जो कुछ भी मांगना चाहती हैं, मांग ले। वर्षा के स्वामी इंद्र से मैं केवल इतना ही मांग सकती कि संसार में कभी सूखा न पड़े, ना ही कभी जल प्रलय आए। परंतु यज्ञ के माध्यम से पिताजी ने पहले ही आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए मेरी केवल इतनी ही इच्छा है कि आप हमारी सेवा, हमारा सत्कार स्वीकार करें। चंद्रमा और रोहिणी दीदी आ गए हैं। प्रणाम। आप दोनों को देखकर हम सबको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना इस बार पिताजी को अच्छा नहीं लगता। रेवती दीदी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सती। आप चंद्रमा के पास आके खड़ी हो जाओ। तुम तीनों को तिलक करके तुम्हारा स्वागत करना है। आओ। आइए। अरे रे रोहिणी, तुम कहाँ जा रही हो? दरबार में केवल चंद्रमा को जाने की अनुमति है। किंतु मैं इनसे इतनी दूर, इतने समय के लिए। अरे अपने पिता के घर इतने दिनों बाद आई हो, अपना बहुमूल्य समय हम बहनों के साथ भी बिताओ ना। और नहीं तो क्या, रेवती को देखो, वो तो तुम्हारी तरह मुंह लटका के नहीं खड़ी है। क्या ये मेरे साथ दरबार में नहीं आ सकती? जी नहीं, इसलिए आप अकेले ही दरबार की ओर प्रस्थान कीजिए और आपकी दोनों पत्नियां हमारे साथ रहेंगी। आओ। चलो। दीदी, आप लोग चलिए, मैं अभी आती। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मुझे कुछ काम है इनसे, तुरंत आ जाएंगे। आप लोग जाइए। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ चलिए। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव
ये प्रकृति भी ना अमंगलों के बीच कौन कौन से मंगल छिपाकर रखती है, ये कोई नहीं जानता। पर चिंता की कोई बात नहीं। यहां कैलाश के ठीक नीचे कैलाश की तलहटी के पत्थर मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। वहां का जल भी शीतल और शुद्ध और वहां की मिट्टी भी उपजाऊ। तुम वहां उतने ही प्रसन्न रहोगे जितना कहीं और। हम समझ गए प्रभु, हम कैलाश में भी उतने ही प्रसन्न रहेंगे जितने अपने बस्ते में थे। हम भूल जाएंगे इस बात को कि प्रजापति दक्ष ने हमें बहिष्कृत किया, किंतु महादेव मार्ग में हमें देवी सती मिली। प्रजापति दक्ष ने तो हमें निर्वासन का दंड दे दिया और हम आपकी शरण में आ गए, किंतु देवी सती को भी कठोर दंड मिला। वो किसकी शरण में जाएंगी महादेव? महादेव, यदि वो यहां आ जाएं, तो क्या आप उन्हें भी इसी तरह स्वीकार करेंगे जिस प्रकार आपने हमें किया? आइए दीदी, आपको मेरा कक्ष तो याद है ना? हाँ, कुछ भी नहीं बदलाया, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा। पिताजी के हवन की वही मधुर गंध हर कक्ष में फैली हुई है। जहां भी देख रही हूँ पुरानी यादें उभरकर सामने आ रही हैं। बचपन से जुड़ी हुई सारी यादें। ऐसा लगता है जैसे अभी कल ही की बात थी, जब हमें विश्वास था कि हमारे हर दुख, हर चिंता का समाधान माँ और पिताजी के पास अवश्य होगा। दीदी, एक बात पूछूं? आप सुखी तो है ना? क्यों? लग नहीं रही। अरे मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है जिसे अपने परिवार से इतना प्रेम मिला हो, जिसे... नहीं, मेरा तात्पर्य चंद्रमा से है। आपको उनके साथ कोई कष्ट, कोई दुख तो नहीं है ना? अरे नहीं, चंद्रमा के साथ विवाह होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना मान देते हैं कि एक पल के लिए भी उनकी आंखों से ओझल हो जाऊं तो मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ जाते हैं। इतने समय तक इसीलिए तो तुम लोगों से मिलने नहीं आ सकी। वो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। तो फिर आप इतनी खोई खोई सी क्यों हैं? आपके होठों पर तो मुस्कुराहट है, परंतु आपकी आंखों में ऐसा सूनापन मैंने पहले कभी नहीं देखा। जब कन्या अपने विवाह के बाद पिता के घर आती है तो उसका भावुक होना तो स्वाभाविक है ना। पर तुम अभी नहीं समझोगी, अपने विवाह के पश्चात समझोगी। मैं तो व्यर्थ ही चिंता कर रही हूँ। आप ठीक कहती हैं। चंद्रमा की पत्नी होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। निस्संदेह चंद्रमा से विवाह कर आपका जीवन सफल हो गया, और मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि वो आपसे इतना प्रेम करते हैं। कितनी सुंदर छवि है उनकी। मुझे आज भी याद, जब वो विवाह करने के लिए यहाँ पधारे थे तो सारी लड़कियां आपसे ईर्ष्या कर रही थी, बार बार कह रही थी कि आप और रोहिणी दीदी बहुत भाग्यशाली हैं। क्या हुआ दीदी?
कुछ नहीं। कोई बात अवश्य है, आप रो क्यों रही हैं? भाग्यशाली मैं नहीं, रोहिणी है। उनका सारा प्रेम, सारा ध्यान, सब कुछ रोहिणी के लिए। मेरा तो उस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं। हर दिन, हर क्षण उनके मुख पर केवल एक ही नाम रहता है, रोहिणी, 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 रोहिणी। माँ, मैंने जिस समय दीदी को देखा उसी क्षण मुझे संदेह हो गया था। मैं क्या करूं माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कई बार तो ये सोचकर चुप हो जाती कि मैं रोहिणी जितनी सुंदर भी तो नहीं, पर माँ उनकी उपेक्षा मुझसे सहन नहीं होती। और रोहिणी, वो बेचारी क्या कहेगी, थोड़ी नासमझ है ना, उसे तो मेरे दुख का आभास भी नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं चंद्रमा को समझाऊंगी। वो ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं? मेरी दोनों पुत्रों के साथ विवाह किया है उन्होंने, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? वहाँ कई बार तो मैं तड़प जाती हूँ कि वो मुझ में ना रुचि रखने का कारण तो बताएं। कम से कम मुझे पता होगा कि आखिर मुझ में कमी क्या है। क्या वो स्वयं मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? दीदी, आप यही चाहती हैं ना कि वो आपके साथ कुछ समय बिताएं? तो ये संभव है। वसंत उत्सव में हमें इसका अवसर अवश्य मिलेगा, आप दुखी ना हो। रोहिणी, तुम्हारी चाल। अरे, महासभा समाप्त हो गई क्या? रोहिणी, तुम भी ना, अभी कुछ ही तो क्षण हुए हैं तुम्हें मेरे कक्ष में आए हुए, किंतु तुम हो कि 10 बार दासियों से पूछ चुकी हो महासभा के बारे में। जब महासभा समाप्त होगी तो यही आएंगे तुम्हारे चंद्र, कहीं भाग के नहीं जाएंगे। और भाग के भी गए तो क्या हो जाएगा? तुम अपने पिता के भवन में ही तो हो, कुछ दिन हमारे साथ रह लेना। और क्या, इतने समय तुम चंद्रमा के साथ, हमने कुछ नहीं कहा। अब जितनी देर हमारे साथ हो तब तक मन लगा के हमारे साथ ही रहो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। मैं तो बस क्या रोहिणी? तुम्हारी व्याकुलता देख के स्पष्ट है कि तुम चंद्रमा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने ख्याति दीदी। बेचारी रेवती तो चंद्र की एक झलक के लिए भी तरस जाती होगी। नहीं नहीं, कदापि नहीं। वो जितने मेरे हैं उतने रेवती के भी हैं। और यदि रेवती को कोई कष्ट होता तो मुझे अवश्य कहती। वैसे महासभा की अवधि कितनी है? ओहो रोहिणी, तुम भी ना। अब महासभा की अवधि कोई कैसे निर्धारित कर सकता है? क्या पता दिनों दिन निरंतर चलती रहे, या क्या पता अभी समाप्त हो जाए। समाप्त होना तो बहुत दूर की बात है, महासभा तो अब जाके आरंभ ही हुई होगी।
तब तक तुम यहाँ आराम से बैठो और ये फल खाओ। ये लो अदिति। आप सब तो जानते हैं कि महासभा की बैठक समय से पूर्व निर्धारित और सुनियोजित होती, फिर अकस्मात समय से पूर्व इस महासभा की बैठक बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका कारण है असंतोष, अविश्वास, भय और तनाव जो विभिन्न मतों में चला आ रहा है, और मैं इसको दूर करना चाहता हूं ताकि संसार का उद्धार बिना किसी विघ्न के चलता रहे। उद्धार के संदर्भ में एक और समस्या मेरे सामने आई है प्रजापति। यदि अनुमति हो तो असुरों और देवताओं में चली आ रही लड़ाई से हम सभी अवगत हैं। असुर सदैव इस प्रयास में रहते हैं किस तरह नई नई शक्तियां प्राप्त कर देवताओं को पराजित करें, उनका जीना दूभर करें। और अब असुरों का गुरु शुक्राचार्य महादेव की घोर तपस्या करने जा रहा है। यदि वो सफल हुआ तो उसे महादेव के द्वारा संजीवनी प्राप्त हो जाएगी। महादेव की संजीवनी शक्ति से हम सभी परिचित हैं। शुक्राचार्य इस शक्ति को पाकर हम सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। हम देवता गण उसका और असुरों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। महादेव वरदान पे वरदान देकर सदैव असुरों को संरक्षण देते आए, जो कि इस बार हमें नहीं इंद्रदेव, आपकी यह धारणा उचित नहीं है कि महादेव केवल असुरों का ही पक्ष लेते हैं। महादेव तो भोलेनाथ हैं। जो कोई भी सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करता है, उनका ध्यान करता है, तो महादेव स्वयं प्रसन्न होकर उसे वरदान दे देते हैं। चाहे असुर हो या देवता, पशु हो या मनुष्य, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। ऋषि कश्यप, मुझे महादेव के भोलेपन पे कोई आपत्ति नहीं, किंतु आप ही बताइए, क्या अच्छाई और बुराई में अंतर ना करना उचित है? महादेव का भोलापन हमारे लिए भारी संकट का कारण बनता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। शांत। सबका उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। परंतु इंद्रदेव की चिंता बिल्कुल उचित है, किंतु इस समय आवश्यकता किसी प्रकार के विरोध की नहीं है। इस महामंडल में मैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को आमंत्रित करना चाहता हूं, ताकि असुरों और देवताओं के बीच चल रही इस लड़ाई पर सदा के लिए विराम लगाया जा सके। इस महामंडल में एक विशेष अतिथि और होंगे, जिनकी उपस्थिति के बिना मेरा उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। और वो अतिथि होंगे महादेव।